हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब कुछ बढ़िया है। चलिए देखते हैं ये अभ्यास और एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर 2 रुचिरा क्लास 6 आकारांत स्त्रीलिंग। तो पहले है उच्चारणम कुरुत, मीन्स उच्चारण करने के लिए है छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इसमें सारे आकारांत शब्द है। देखिए सभी जो भी शब्द हैं सब आ से खत्म है, मतलब अंत आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। मीन्स फोटो को देखकर जो उसका नाम है या जो शब्द है उसका उच्चारण करो। तो पहला क्या है, सूचिका। फिर क्या है, पिपीलिका। अब सूचिका जो है वो सूचना देने वाला कोई स्टिक वगैरह, ठीक है। पिपीलिका मीन्स चींटी, जानते हैं आप सब। फिर कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, टेबल। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, स्केल। वीणा, वीणा तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, आपने देख लिया ये सारे आकारांत शब्द है और ये स्त्रीलिंग में है सब, क्योंकि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो जो भी वर्ण दे रखे हैं प्लस प्लस करके उन सबको एक वर्ड में कन्वर्ट करना है और लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट यथा में दे रखा है ना, क हलंत। ये सब में देखिए जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में हलंत है। क्यों है? क्योंकि हम जब भी कोई व्यंजन वर्ण उच्चारण करते हैं उसके साथ हम स्वर भी उच्चारण करते हैं, तो स्वर को अलग कर दिया गया है, तो व्यंजन इसीलिए हलंत लगाया गया है क्योंकि उसके साथ कोई स्वर नहीं है। जैसे क में क्या है, क हलंत प्लस अ, तो हमने अगर अ को अलग कर दिया तो क हलंत। अब क हलंत हम उच्चारण वैसे नहीं कर सकते तो क हलंत बोल लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, कुरुतः। फिर नेक्स्ट है उद्याने। देखिए आप लोग, उद्याने। फिर है स्थालिका। फिर है घटिका। स्त्रीलिंगः। मापिका। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो गाइज, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर जैसे इसमें देखिए, पहले हमने क्या किया था, सारे स्वर्ण वर्ण अलग थे, उसको जोड़कर एक शब्द या पद बनाया था। अब यहाँ पे जो है एक पद है उसको अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, कोकिले। तो क प्लस, अब देखिए सब में वही है कि व्यंजन वर्ण में हलंत लगाना है क्योंकि हमने स्वर को अलग कर दिया है। तो कोकिले में क्या है, क हलंत प्लस ओ प्लस क हलंत प्लस ई प्लस ल हलंत प्लस ए, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी करेंगे। जैसे चटके, तो इसमें क्या करेंगे, च हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस ए, चटके, ठीक है। फिर है धाविका। धाविका में क्या करेंगे, ध हलंत प्लस आ प्लस
व हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, इसमें विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। फिर है कुंचिका, तो इसमें क्या होगा, क हलंत प्लस उ प्लस य हलंत प्लस च हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, कुंचिका। फिर क्या है, खटवा, तो खटवा के लिए क्या है, ख हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस व हलंत प्लस आ, खटवा। फिर है छुरिका, छ हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर है क्वेश्चन 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, मीन्स पिक्चर्स को देख के उसके जो संस्कृत पद है वो लिखो, ठीक है। तो पहला क्या है, टेबल, उत्पीठिका, ठीक है, उत्पीठिका मतलब टेबल। फिर जो बॉक्स है, बॉक्स के लिए क्या वर्ड यूज किया था, याद है आप लोगों को, नहीं याद है, तो चलिए हम देखते हैं कि बॉक्स के लिए हमने क्या यूज किया था, ठीक है। बॉक्स के लिए हमने यूज किया था पेटिका, मीन्स यूज करते हैं, संस्कृत वर्ड है। फिर थर्ड है नौका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चिड़िया, याद है ना, जैसे हमने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा था, उसमें 2 चिड़िया, वही देखा था ना हमने। आप लोग भूल गए, ऐसा कैसे चलेगा, तो अच्छा मतलब याद है, तो क्या होगा फिर, चटका। फिर नेक्स्ट क्या है, एक बुढ़ी सी औरत है, तो वृद्धा। और फिर है स्केल, मतलब मापिका, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, मीन्स वचन के अनुसार रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है वो पूर्ण करो। जैसे हमने एक वचन या द्विवचन लता करके, तो क्या होगा, लता लते लताहा, ऐसा ही होगा ना, एक वचन में भी वही है, और द्विवचन में लताम लते लता, उसमें क्या था, सिर्फ लताम और लता, इन दोनों में फर्क है। प्रथमा में क्या था, लता लते लताहा, और द्वितीय में लताम लते लताहा, ठीक है। तो इसमें प्रथमा लगाएंगे तो लता लते लताहा, तो ये यथा में है, मतलब उदाहरण दिया गया है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, गीता गीते गीताहा, जैसे हमने लता में किया वैसे गीता में। फिर है बीच में है पेटी के, अब पेटी के जैसे है तो फिर वो लते की तरह होना चाहिए ना, तो पेटी का पेटी के पेटी का, ठीक है। प्रथमा एक वचन, द्विवचन एंड देन बहुवचन, सो प्रथमा विभक्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, खटवा खटवे खटवाहा, ये भी प्रथमा विभक्ति में है। सा ते ताहा, सा मीन्स वह अकेली, मीन्स शी। फिर सा ते मीन्स वह दोनों फीमेल्स, एंड ताहा मीन्स वह सब लड़कियां, ठीक है। फिर है रोटी का रोटी के रोटी का हा, तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सारे है प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं, बट वो देखने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो यथा में क्या है, अच्छा डैश, देखिए डार्क करके रखा है, मतलब इसमें डैश था, तो डैश पठती। अब ऑप्शन में था बालिका बालिकाहा, तो इसमें होना चाहिए बालिका पठती, क्योंकि पठती जो है पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो बालिका भी एक वचन में होना चाहिए।
तो इसलिए बालिका है। ठीक है, और बालिका जो है वो बहुवचन में है। अब जैसे प्रथम पुरुष में क्या है, सारे अन्य लोग जितने भी है सब आते हैं, जैसे स, सा, राम, लता, गीता, सब कुछ। तो इसलिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में होना चाहिए, तो बालिका। ठीक है, फिर क्या है, डैश चरतः, अजाह है और अजय है, तो चरतः जो है वो द्विवचन में है, तो इसलिए अजय चरतः। फिर है डैश संति, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः, तो होना चाहिए द्विचक्रिकाः, क्योंकि संति जो है वो बहुवचन में है। तो कर्ता और क्रिया हम सेम वचन में ही देखते हैं, सेम वचन सेम लिंग, तो इसलिए संति मतलब जो क्रिया है वो बहुवचन में है, तो इसलिए द्विचक्रिकाः ये भी बहुवचन में होना चाहिए। फिर है डैश चलती, नौके या नौका, वेरी गुड, नौका चलती, क्योंकि नौका जो है वो एक वचन में है, नौके जो है वो द्विवचन में है, बट चलती जो है वो एक वचन में है, इसलिए हम नौका लिखेंगे। फिर है डैश अस्ति, सूचिके और सूचिका, सूचिका। ठीक है, क्योंकि सूचिका एक वचन है और अस्ति भी एक वचन है, इसलिए। फिर है डैश उत्पतंती, मक्षिकाः या मक्षिके, यहाँ पे होना चाहिए मक्षिकाः, लता, लते, लताः, क्योंकि उत्पतंती है बहुवचन में, इसलिए मक्षिकाः। फिर है क्वेश्चन 6, सा ते तः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता, इन तीनों में से किसी एक को चूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, जैसे यथा में है लता अस्ति, तो लता फीमेल है, इसलिए लता की जगह हमने क्या यूज़ किया, सा। जैसे संज्ञा सर्वनाम करते हैं ना, तो नाम ना यूज़ करके हमने सा किया, तो लता अस्ति, सा अस्ति। फिर है महिलाः धावन्ति, तो इसमें क्या होगा, सा ते तः, तो तः धावन्ति, क्योंकि धावन्ति जो है वो बहुवचन में है और महिला भी तो बहुवचन में है, इसलिए तः धावन्ति। फिर सुधा वदति, सा वदति। फिर है जवनिके दौलतः, तो इसमें क्या होगा, तो सा ते, तो ते दौलतः, जवनिका जो है उसको हम पर्दा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर है पिपीलिकाः चलन्ति, सा ते तः, तः चलन्ति। फिर चटके कुजतः, तो इसमें क्या होगा, ते कुजतः। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, मतलब बॉक्स में से जो वर्ड्स है उन्हीं को लेकर या उन्हीं को यूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो डैश संति, अब संति जो है वो है बहुवचन में, तो हम इसमें से क्या लेंगे, पुष्पमालाः संति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश पश्यति, ये है एक वचन में, तो फिर क्या होगा, लेखिका पश्यति। फिर है डैश लिखति, बालकः लिखति। फिर डैश गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। डैश चलति, त्रिचक्रिका चलति, त्रिचक्रिका मीन्स 3 पहिए वाला, अब क्या है, ऑटो रिक्शा, यही सब कुछ। तो आपको ये भी देखना है कि नीचे अगर कोई भी वर्ड, जैसे क्या था पहले में संति, संति बहुवचन में है, और आपने यहाँ पे क्या देखा, 2 शब्द बहुवचन में है, सिंहा भी बहुवचन में है, पुष्पमाला भी बहुवचन में है। तो आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो वर्ड जहाँ बहुवचन कहाँ यूज़ करना है। जैसे गर्जन्ती है, तो आपने अगर सिंहा संति कर दिया तो गर्जन्ती में पुष्पमाला कैसे हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइज आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या है, मंजुषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स इन बॉक्स में से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद को चुनकर जो ब्लैंक्स है वो फिल करो। पहला क्या है, सौम्या डैश, तो सौम्य क्या होगा,
नृत्यति, क्योंकि सौम्या जो है वो एक वचन में है तो इसलिए नृत्यति। फिर चटके डैश, चटके विहरतः। बालिके डैश, बालिके डैश में क्या होगा? नहीं पता? दो बालिका है ना, तो फिर गायतः, जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है। फिर है छात्राः पश्यन्ति जनाः लिखन्ति, या जनाः पश्यन्ति छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, ठीक है। थैंक यू।